कोरोना मरीजों के कारण से देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की काफी कमी हो रही है। इस कमी को दूर करने के लिए रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया। तो जल्द ही इन ट्रेनों को चलाया जाएगा जिनमें ऑक्सीजन सिलेंडर देश के अलग अलग शहरों में पहुंचाए जाएंगे। ऐसे उपाय की तत्काल जरूरत क्यों है, इसका एहसास हमारे देश को मध्य प्रदेश के शहडोल में हुए एक बड़े हादसे से हुआ, जहां ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर कम होने से 12 कोरोना के मरीजों की मौत हो गई। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारन कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से ये मौत नहीं हुई। 12 बजे के बाद हम लोग खाना पीना खिला के अच्छे से सुला पड़ा के गए हैं। उसके बाद यानी जब सुबह 6 बजे पता चला कि वो सब डेड हो गई। ऑक्सीजन इनका खत्म होने की वजह से भांजे की वो डेड हो गया, खत्म हो गया। और जो थोड़ा बहुत हमारे यहाँ कम ऑक्सीजन की क्राइसिस है मध्य प्रदेश में भी और इंदौर में भी, उसके लिए एक संजीवनी का काम करेगा। जिस राज्य में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की सांसें थम रही हैं, उस राज्य की सत्ताधारी पार्टी का नेता ऑक्सीजन की कमी को थोड़ी बहुत बताकर लोगों के जख्मों पर नमक रगड़ रहा है। ये वो मध्य प्रदेश है जिसके शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर कम होने से 12 कोविड मरीजों की मौत हो गई। लेकिन नेता इस आपदा में प्रचार का न सिर्फ अवसर खोज रहे हैं, भले ही लोगों तक इसकी सप्लाई में देरी हो जाए। शनिवार रात 10 बजे गुजरात से ऑक्सीजन के ये टैंकर इंदौर पहुंचे, जिसका स्वागत करने के लिए भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे और मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे और पूजा पाठ की। जनता को अच्छे से पता चल जाए कि उनके लिए ये टैंकर किसने मंगवाए हैं, इसके लिए ऑक्सीजन टैंकर पर एक बार नहीं 2-2 बार माला चढ़ाई गई। फोटो खिंचाकर नेताजी इतने अभिभूत हुए कि ऐलान कर बैठे कि इंदौर और राज्य में ऑक्सीजन की जो छोटी मोटी समस्या है वो जल्द खत्म हो जाएगी। और जो थोड़ा बहुत हमारे यहाँ कम ऑक्सीजन की क्राइसिस है मध्य प्रदेश में भी और इंदौर में भी, उसके लिए एक संजीवनी का काम करेगा। ये जामनगर से आया, वाकई में मैं इंदौर वासियों की तरफ से रिलायंस के हर व्यक्ति को धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ। एक संकट के समय ये ऑक्सीजन जो आई है, वाकई में हमको एक बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। मंत्री जी के दावों पर क्या कहा जाए, लेकिन दावा है कि ऑक्सीजन टैंकर स्वागत सत्कार के इंतजार में करीब आधा घंटा इंदौर के चंदन नगर में ही खड़ा रहा। जब मंत्री तुलसी सिलावट पहुँचे, उसके बाद ऑक्सीजन टैंकर रिफिल स्टेशन रवाना हुआ। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर कम होने से शहडोल में 12 लोग मौत की नींद सो जाते हैं, वहां पर इंदौर जैसे कोरोना प्रभावित शहर में ऑक्सीजन टैंकर आधे घंटे देर से फिलिंग स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। जबकि हकीकत यह है कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी से मौत के दावे मरीज के रिश्तेदार लगातार कर रहे हैं। 12 बजे के बाद हम लोग खाना पीना खिला के अच्छे से सुला पड़ा के गए हैं। उसके बाद यानी जब सुबह 6 बजे पता चला कि वो सब डेड हो गई। तो हमने गार्ड से पूछा तो बोले रात में सिलेंडर खत्म हो गया था। ऑक्सीजन खत्म हो गया था। 4 बजे भोर में ऑक्सीजन खत्म हुआ है। रात में 8 बजे करीब हमारा भांजा राजकुमार जायसवाल को अंकित जायसवाल ने खाना खिला के आया है। वीडियो कॉलिंग घर पे बात किया है। तो शहडोल में रात भर में जिंदा मरीज सुबह लाश में तब्दील हो गए। अस्पताल प्रशासन ने इसकी वजह ऑक्सीजन टैंकर के देर से आने को बताया, जिस वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर कम हुआ और कोरोना से लड़ रहे लोगों की सांसें बंद हो गईं। जो ऑक्सीजन नहीं पहुंची वहां पे गाड़ी से यहाँ पे टाइम में, उससे ऑक्सीजन का दबाव कम हुआ, लेकिन ये ऑक्सीजन प्रदाय बंद नहीं हुआ। ऑक्सीजन प्रदाय अभी भी चालू है, अभी भी गाड़ी तो नहीं आई है, प्रदाय तो चालू है। लेकिन वो प्रेशर कम होने से बताया ना कि वो प्रेशर कम है। जैसे पानी की टंकी में पानी का लेवल कम हो जाता है, सब जगह प्रेशर कम होता है, जैसे तो वो कम हुआ है। इससे पहले 15 अप्रैल को जबलपुर में लिक्विड प्लांट में आई खराबी की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से 5 मरीजों की मौत हो गई थी। लेकिन सरकार ऑक्सीजन की कमी से मौत के दावे को खारिज करती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई। जिनकी मृत्यु हुई है वो बहुत क्रिटिकल थे, और जिस समय मृत्यु हुई बाकी पेशेंट भी वेंटिलेटर पर भी थे और किसी मरीज की तबीयत नहीं बिगड़ी।
यदि ऑक्सीजन की कमी से कोई दुर्घटना होती तो फिर सभी मरीजों की तबीयत बिगड़नी थी, ऐसा नहीं हुआ। सरकार चाहे जो कहे, लेकिन ऑक्सीजन के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की डिमांड लगातार बढ़ रही है। राज्य में 22 मार्च को 64 मीट्रिक टन की डिमांड थी, जो 7 अप्रैल को बढ़कर 179 मीट्रिक टन हो गई। 8 अप्रैल को 234 मीट्रिक टन थी, जो 17 अप्रैल को 330 मीट्रिक टन हो गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 20 अप्रैल को एमपी में 440 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग होने की संभावना है। जनता तक ऑक्सीजन पहुंचाना सरकार का काम है। उसकी प्राथमिकता प्रचार से ज्यादा जल्द से जल्द जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन की सप्लाई पर होनी चाहिए, ताकि शहडोल जैसे अस्पतालों में टैंकर आने में देरी की वजह से फिर से सांसें न उखड़ें। रविंदर शुक्ला, शहडोल, आज तक। पुरानी कहावत है, संगठन में शक्ति है। जब जनता को सरकारों, दलों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब नेता आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे होते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार पर भेदभाव का केंद्र पर आरोप लगा दिया। दिल्ली के हिस्से की ऑक्सीजन को दूसरे राज्यों को डाइवर्ट करने का आरोप लगा दिया। सवाल यह है कि क्या हम ऐसे कोरोना से युद्ध जीत पाएंगे? नागपुर के रहने वाले सुरेश पिछले 8 दिनों से ऑक्सीजन की तलाश में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ढूंढना मिशन इम्पॉसिबल हो चुका है। मैं 8 दिन से पेशेंट के लिए घूम रहा हूँ। हमारे घर में पेशेंट है, वो बीमार है। 8 दिन से मैं घूम रहा हूँ, तो बोलते हैं हम बेड दे देंगे, तो आप ऑक्सीजन लाओ, आप रेमडेसिविर लाओ, तो ही आपको बेड मिलेगा, नहीं तो बेड नहीं मिलेगी। एम्बुलेंस को फोन करते तो बोले आपके पास बेड है तो ही हम आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। मतलब लेकिन लाए तो लाए कहाँ से? सुरेश की तरह विक्रम को भी ऑक्सीजन की तलाश है। विक्रम के भाई कोरोना पीड़ित हैं, जिनके इलाज के लिए डॉक्टर ने ऑक्सीजन सिलेंडर लाने की असंभव सी शर्त रख दी है। ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत कमी है, तो जैसे हम देख रहे हैं कि अगर कोई घर में ही डॉक्टर आके उसको इलाज कर पाए, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड तो मिल नहीं रहा है, बेड मिल रहा है तो सिलेंडर नहीं है वहाँ पे। यहाँ के जितने भी गांधी बाग के एरिया में मैं 2 दिन से चक्कर काट रहा हूँ सिलेंडर के लिए, कहीं भी कोई भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ, कहीं कोई बेड नहीं है। कभी भी रात को बहुत खांसी हो रही भाई को, ऑक्सीजन लेने में बहुत कमी हो रही है। डॉक्टर ने बोला अगर कहीं से आपका सिलेंडर का कुछ होता है व्यवस्था आप कर लीजिए, हम घर में आके लोकली डॉक्टर आके हम कर देंगे। वैसे ही रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए हम बहुत घूम रहे हैं। महाराष्ट्र की तरह पूरे देश भर में लोग लाचार हैं। इस महामारी ने सभी दावों की पोल खोल दी है और जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अब सारी कोशिश एक दूसरे को कसूरवार ठहराने की है। ऑक्सीजन की किल्लत के कारण लोगों की तड़प तड़प करके मौत हो रही है। दबाव डाला जा रहा है कि महाराष्ट्र को दवाई नहीं दी जाए। 70% पॉजिटिव कोरोना पेशेंट उन 5 प्रदेशों से है जहां पर कांग्रेस की सरकार है। लोग मर रहे हैं और बीजेपी राजनीति करना चाहती है। ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है, देश देख रहा है कि देश की जनता ही इन्हें सबक सिखाएगी। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार मध्य प्रदेश के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन रोकने को लेकर इसे बनाने वाली कंपनियों पर दबाव बना रही है। मध्य प्रदेश ने पहले कंसंट्रेटर के ऑर्डर दिए थे, अब उन्हें न भेजने के लिए महाराष्ट्र सरकार निर्माता कंपनियों पर दबाव बना रही है कि मध्य प्रदेश से पहले महाराष्ट्र को दें। इसी तरह का आरोप महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने लगाया है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने इल्जाम लगाया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई करने वाली 16 कंपनियों को केंद्र सरकार ने धमकी दी है कि अगर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को इस इंजेक्शन की सप्लाई की तो उनकी कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जो एक्सपोर्ट के लिए पैकिंग की गई थी ऐसी 30 लाख वायल है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से किल्लत बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सारे खेल में महाराष्ट्र बीजेपी का क्या संबंध है, ये लोगों के मन में संदेह पैदा करने वाला है। देवेंद्र जी कल स्वयं चले गए एक दवाई कंपनी के मालिक के लिए, इसमें कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। यह समय आरोप प्रत्यारोप या कटाक्ष की राजनीति करने का नहीं है। सभी दलों ने एक साथ काम करने का यह समय है, यह संकट काल का समय है। पर आंकड़ों की बात करें तो मुंबई और महाराष्ट्र में इन 3 दलों के वसूली खेल के कारण सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े और मौत के आंकड़े मुंबई महाराष्ट्र से हैं। आरोप के शोर में ऑक्सीजन की कमी गहराती जा रही है। नौबत यह आ चुकी है कि नालंदा के मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट ने नीतीश सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश की है कि उन्हें अस्पताल की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए। सुपरिटेंडेंट के अनुसार अस्पताल में ऑक्सीजन की बेहद कमी है, लिहाजा वो कोरोना मरीजों की देखभाल नहीं कर पा रहे।
ऑक्सीजन के बिना मरीजों की मौत हो रही है। कुछ न कर पाने से अच्छा है कि उन्हें अस्पताल से ही हटा दिया जाए। कोविड के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है पटना में, और इसको देखते हुए जितने भी पटना के प्लांट हैं, पटना में वैसे 3 प्लांट हैं ऑक्सीजन के, उन सबको जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसी के अनुसार वितरण भी हो रहा है। जिस हॉस्पिटल को जितनी जरूरत है, आप देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट है, NMCH, ECR, एम्स, IGIMS, NMCH, ये तमाम जो हॉस्पिटल के नाम हैं, उनको इतने सिलेंडर यहां से सप्लाई किए गए हैं। ऑक्सीजन की कमी की शिकायत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी की, जिनका दावा है कि अब दिल्ली में सिर्फ 100 ICU बेड बचे हैं। ICU बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के ICU बेड्स मिला के 100 से भी कम ICU बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। अरविंद केजरीवाल ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रधानमंत्री को खत भी लिख चुके हैं। वहीं उद्धव ठाकरे PM से अपनी गुहार फोन पर लगा चुके हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस शासित राज्यों की बदहाल तस्वीर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई का अंतर तेजी से बढ़ रहा है। अस्पतालों में बेड नहीं है और वैक्सीन खत्म हो रही है। वेंटिलेटर्स की प्रोक्योरमेंट हमने की है, हमने ICU डेवलप की है, हमने सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम डेवलप किया है, हमने ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड भी है, सामान्य बेड भी है, क्वारंटीन बेड भी है और जनरेशन के प्लांट्स लगाए हैं। लेकिन सवाल ये कि जब इतने केसेस रोज पॉजिटिव आएंगे तो फिर ये इंतजाम भी तो कम ही पड़ेंगे ना। कोरोना से हमें बचना है। सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन देश में स्थिति देश भर की तरह बिहार में भी कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की शुरुआत से अब तक पहली बार राज्य में कोरोना के केस 8,500 से भी आगे चले गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की, जिसके तहत राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया। बिहार में कोरोना ने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटे में बिहार में कोरोना संक्रमण के 8,690 केस आए, जो कोरोना की शुरुआत से सबसे ज्यादा है। बिहार में कोरोना के इसी विस्फोट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंता बढ़ा दी और उन्होंने सभी जिलों के DM और SP के साथ बैठक करके कई बड़े कदम उठाने का ऐलान किया। कोरोना के खतरे के चलते बिहार में 15 मई तक स्कूल, कॉलेज और सभी कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। 15 मई तक राज्य में कोई भी परीक्षा नहीं होगी। सिनेमा हॉल और स्टेडियम भी 15 मई तक बंद रहेंगे। जरूरी सेवा के दफ्तर को छोड़कर सरकारी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। दुकान, मंडी, मांस, मछली और सब्जी की दुकान शाम 6 बजे बंद हो जाएगी। सभी धार्मिक स्थानों को भी 15 मई तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। अंतिम संस्कार में 25 और शादी समारोह में अधिकतम 100 लोगों को आने की अनुमति होगी। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी, लेकिन जो दफन है या दाह संस्कार है या पूजा है उस पर ये लागू नहीं है। बाकी जितने सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। बिहार सरकार ने नई पाबंदियां लगाने से पहले शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें कोरोना के हालात पर सरकार सभी दलों से चर्चा की। बिहार में कोरोना तेजी से फैल रहा है। 14 अप्रैल को राज्य में कोरोना के 4,786 केस थे, जो 15 अप्रैल को बढ़कर 6,133, 16 अप्रैल को बढ़कर 6,253, 17 अप्रैल को 7,870 पहुंच गए। लेकिन रविवार को यह आंकड़ा 8,500 के पार चला गया, जिसे रोकने के लिए सरकार को जनता पर बंदिशों की बारिश करनी पड़ी। 4 दिन में बिहार में कोरोना के मरीज डबल हो जा रहे हैं, जबकि देश का जो एवरेज है, औसत है, वो 10 है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार की स्थिति कितनी खतरनाक है। सारे हॉस्पिटल फुल हैं, किसी भी बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शन की कमी है, दवाओं की कमी है। ये तमाम चीजें हैं जो कि एक भयावह तस्वीर पेश हो रहा है बिहार का। बिहार में कोरोना के कदम तेज होने की एक बड़ी वजह प्रवासी मजदूर भी हैं।
जो लगातार महाराष्ट्र से बिहार पहुंच रहे हैं। ऐसे सभी लोगों से मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द घर लौटने की अपील की है ताकि उनकी कठिनाई कम हो सके। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।